4 महीनों के लंबे विश्राम के बाद देवउठनी एकादशी का शुभ दिन आता है, जब भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन को देवोत्थान एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु के जागने के साथ ही शुभ कार्यों का आरंभ होता है, जैसे विवाह, सगाई, गृह प्रवेश और अन्य धार्मिक अनुष्ठान। इस समय को 4 महीनों के चातुर्मास का समापन माना जाता है, जब भगवान विष्णु शयन में होते हैं और सभी देवी देवता उनके इस विश्राम का आदर करते हुए किसी भी मांगलिक कार्य का आयोजन नहीं करते। लेकिन देवउठनी एकादशी के दिन भगवान का जागरण सभी शुभ कार्यों का प्रारंभ लेकर आता है। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। सुबह सुबह स्नान कर साफ वस्त्र पहनकर भक्तजन भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प लेते हैं। आंगन में उनके चरणों के निशान बनाए जाते हैं, जो उनके स्वागत का प्रतीक हैं। एक ओखली में हल्दी और गेरू से चित्र बनाकर उसमें मौसमी फल, सिंघाड़े, मिठाई और गन्ने रखकर उसे ढक दिया जाता है, जिससे यह प्रतीक रूप में भगवान का आराम स्थल बन जाता है। रात के समय इस ओखली को खोला जाता है और विशेष मंत्रों के साथ भगवान को जगाया जाता है। इस दिन का एक विशेष आकर्षण तुलसी और शालिग्राम भगवान का विवाह भी है। तुलसी भगवान विष्णु की परम भक्त मानी जाती हैं और उनका विवाह भगवान शालिग्राम से कराना बेहद पवित्र कार्य माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि तुलसी विवाह करने से घर में समृद्धि और सुख शांति का वास होता है। जिनके घर में कन्या नहीं होती, वे इस अवसर पर तुलसी का विवाह कर कन्यादान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। यह आयोजन सामान्य विवाह की तरह पूरे विधि विधान से होता है। शास्त्रों में इसका उल्लेख है कि तुलसी विवाह का आयोजन करने से हर दंपत्ति पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। रात को परिवार के सभी सदस्य भगवान विष्णु की पूजा के लिए एकत्र होते हैं। इस दौरान शंख, घंटा और घड़ियाल बजाकर भगवान को जगाया जाता है। उठो देवा, बैठा देवा, अंगुरियां चटका देवा जैसे मंत्रों का उच्चारण कर भगवान को सुलाने और फिर जगाने की परंपरा निभाई जाती है। ये मंत्र भगवान के जागरण का प्रतीक हैं और वातावरण में एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करते हैं। 12 नवंबर को उदया तिथि के अनुसार इस एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इसका पारण अगले दिन 13 नवंबर को सुबह के समय होगा। इस दिन का विशेष महत्व इसीलिए भी है क्योंकि इसे देव दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है। घरों के बाहर दीप जलाए जाते हैं, जैसे भगवान के स्वागत में प्रकाश का मार्ग तैयार किया जा रहा हो। देवउठनी एकादशी की पूजा और तुलसी विवाह का आयोजन हर किसी के जीवन में शुभता का संचार करता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु को जागृत कर उनसे प्रार्थना करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है।